कितनी दूर है ये राजगढ़ हवेली? बस कुछ 15 किलोमीटर है। दिन ढलने तक पहुंच जाएंगे। लगता है जबरदस्त तूफान आने वाला है। तूफान और इस सीजन में नामुमकिन है। भाई मैं इस इलाके में बहुत दिनों से रह रहा हूँ। मौसम बहुत अच्छा है। आजा प्रकाश। बड़ी वीरान हवेली है ये, रोशनी तक नहीं है। रजवाड़े उजड़ गए, कोई देखभाल करने वाला नहीं, सिर्फ एक बूढ़ा चौकीदार रहता है। दरवाजा किसने खोला? मैंने। दरवाजा खोलने की कल अंदर है। ओ बाबा, ये वो आर्किटेक्ट साहब हैं जिनके आने की खबर मैंने आपको भिजवाई थी। अच्छा अच्छा, अंदर आइए आइए। शुक्रिया। ये इतनी हैरानी से चारों तरफ क्या देख रहे हो? सुनिए जी, यहाँ एक तस्वीर टंगी हुई थी ना? जी हाँ थी, लेकिन पिछले साल भूचाल आने के बाद गिर पड़ी। लेकिन तुम्हें कैसे पता चला कि यहाँ एक तस्वीर थी? पता नहीं, ऐसा लगा कि यहाँ एक तस्वीर होनी चाहिए। मुझे तो ऐसा लगता है तुम्हें आर्किटेक्ट के बदले जासूस। इस चरखी को हाथ मत लगाना, फानूस गिर पड़ेगा। फानूस? हाँ। बाबा, यहाँ का इंतजाम हो सकता है? सर्दी बहुत लग रही है। जी मैं अभी इंतजाम किए देता हूँ, आप जरा बैठिए। क्या देख रहे हो? ये ग्रामोफोन कुछ अजीब सा महसूस हो रहा है प्रकाश। ऐसा लगता है जैसे मैं पहले भी यहाँ कभी आ चुका हूँ। भाई सुनील, जब तुम आज तक राजगढ़ नहीं आए तो इस हवेली में कैसे आ सकते हो? ना जाने क्यों मुझे यहाँ की हर चीज जैसे जानी पहचानी सी लग रही है। और आर्किटेक्ट साहब, ये सब सफर की थकावट का नतीजा है। तुम ऐसा करो, तुम यहाँ थोड़ी देर आराम से बैठो और जरा रिलैक्स करो। कम कम रिलैक्स। कौन? क्या हुआ? तुमने भी कोई चीख नहीं सुनी? नहीं तो। लेकिन सुनील, ऐसे रिलैक्स, आराम करो।
क्या है ये? अरे ये तो किसी देहाती लड़की के पांव का कड़ा है। हाँ, क्या नाम था उसका? नाम? उस रोज भी ऐसी तूफानी रात थी। किस रोज? देखो प्रकाश, देखो तुम्हें वहां गई। लेकिन सुनील, दरवाजा तो बंद है। सुनील, जब से तुम यहां आए हो ना, तुम्हें कुछ हो गया है। चलो मैं तुम्हारा कमरा दिखाता हूं तुम्हें। कम। गौर से क्या देख रहे हो? ये देख रहे हो तुम? हाँ, ये खून के धब्बे हैं जो मैंने लगाए थे। क्या क्या कह रहे हो तुम? लेकिन तस्वीर तो बहुत पुरानी होगी। ये मैं नहीं जानता, लेकिन ये धब्बे मैंने लगाए थे। ठाकुर बलबीर सिंह। ठाकुर बलबीर सिंह। हाँ, ठाकुर बलबीर सिंह। ये ठाकुर बलबीर सिंह कौन है? ये यहाँ के आखिरी जमींदार राजा थे। ये उन्हीं की तस्वीर है। लेकिन सुनील, ये तुम्हें कैसे मालूम हुआ? ये मुझे नहीं पता, लेकिन ये ठाकुर बलबीर सिंह हैं। और वो खून के धब्बे जरूर मैंने अपने हाथों से उस पर लगाए हैं। ये शायद मेरे पिछले जन्म की, जब मैं इस पहाड़ी इलाके में फॉरेस्ट ऑफिसर बनकर आया था। शायद किसी त्योहार का दिन था वो। अजी सुनिए टीसी साहब, यहाँ कोई सवारी नहीं मिलेगी क्या? आज शिवरात्रि है, कोई सवारी नहीं मिलेगी। अच्छा ये बताइए, ये फॉरेस्ट ऑफिस कितना दूर है? 4 कोस। 4 कोस। इस तरफ, किस तरफ? इस तरफ। शुक्रिया। बाजू हटाओ! अरे बाजू हटो! रास्ता छोड़ो! अरे सुनो! अरे रास्ता छोड़ो भाई! क्या हुआ कोचवान? गाड़ी क्यों रोक दी? मेम साहब, कोई रास्ता रोककर खड़ा है, बड़ा ही ढीठ है। ढीठ नहीं, मेरा नाम विनय है, विनय। आप शायद राजगढ़ जा रही हैं, मुझे भी वहीं जाना है। साथ में ले चलिए, बड़ी मेहरबानी होगी। कुंवर जी की बग्घी में सवार होना चाहते हो? तुम्हारी शामत तो नहीं आई? जी नहीं, अकेला ही आया हूँ। सिर्फ एक सीट चाहिए, एक। दिलचस्प आदमी हो, बैठ जाओ बग्घी में। शुक्रिया। लेकिन मेम साहब, अगर सरकार को मालूम पड़ा कि मैंने किसी अरे गहरे को बग्घी में बैठने दिया है, तो मेरी खाल उधेड़ देंगे वो। उन्हें मैं जवाब दे दूंगी, तुम चलो। हाँ। ये कुंवर जी कौन हैं जिन्हें खाल उधेड़ने का शौक है? कुंवर बलबीर सिंह। और आप उनकी क्या लगती हैं? कुछ भी नहीं। फिर आप इस बग्घी में कैसे? मुद्दत से उनकी हवेली में भी हूँ। मुद्दत से आप हवेली में भी हैं? फिर भी आप कुछ भी नहीं लगती।
बड़े भोले हो तुम। शायद राजगढ़ पहली बार आ रहे हो। जी हाँ, नई पोस्टिंग है। जंगलात के महकमे में रेंज ऑफिसर हूँ। अच्छा। जी हाँ। इन जंगलात में तरह तरह के जानवर हैं, उन्हें भड़काना मत। मैं शेर चीतों से नहीं डरता। शेर चीतों से भी ज्यादा खतरनाक हैं ये दो पैर वाले दरिंदे। हाँ, यानी आदमी। मैं उन दरिंदों को भी काबू कर सकता हूँ। ये तुम्हारा हौसला बोल रहा है, लेकिन तजुर्बा कुछ और ही सिखाएगा। ये तो वक्त ही बताएगा मेम साहब कि तजुर्बा किसको क्या सिखाता है। कोचवान, गाड़ी रोको। ये गाड़ी क्यों आपने रुकवाई? आप उतर रही हैं क्या? जी नहीं, आप उतरेंगे। आपका फॉरेस्ट ऑफिस उधर है और मेरा रास्ता इधर। ओह, बहुत बहुत शुक्रिया आपका जी, बहुत बहुत शुक्रिया। चलो। मेहरबानी। अच्छा, हाँ। अच्छा तो बिरजू साहब। जी साहब। ये तो बताओ कि आपको खबर नहीं की गई थी हमारे आने की? जी मेरा घोड़ा पंक्चर हो गया था। साइकिल पंक्चर हो गई थी। नहीं साहब, सच्ची बात ये है, मैं भूल गया था साहब, मैं भूल गया था। भूल गया था। चलो कोई बात नहीं। कोई बात नहीं। कोई चाय वाय का इंतजाम हो सकता है बिरजू साहब? अभी लाया साहब। अरे ठाकुर को ठोकर लग गई, माफ करना ठाकुर साहब। किसकी तस्वीर है ये? इस इलाके के जागीरदार साहब कुंवर बलबीर सिंह जी की। इनकी मर्जी के खिलाफ साहब यहाँ का पत्ता भी नहीं हिल सकता। हाँ। किसने टांगी ये तस्वीर? आपसे जो पहले ऑफिसर थे ना, उन्होंने। लेकिन ये तो सरकारी दफ्तर है, उतारो से। उतरिए। सिंह जी, साफ कर रहा हूँ। हमारे कुंवर जी की तस्वीर किसके हुक्म से उतार रहा है? मेरे हुक्म से। ये दफ्तर कुंवर जी की जागीर नहीं है। साहब, आते ही कुंवर साहब की तस्वीर हटाने लगे। दूसरे अफसर तो उनको सलाम करने हाजिर हो जाते हैं। मैं यहाँ सलाम करने नहीं, काम करने आया हूँ। काम? नहीं रेंजर साहब, एक छोटी सी बात कहूँ आपसे। हमारे सरकार के ताबेदार बन के रहिए। हाँ, इसी में आपकी भलाई है। बैल मोल लोगे तो पछताओगे। नसीहत देना छोड़िए और ये बताइए कि आप कौन है? मैं सरकार का खास आदमी हूँ। खास आदमी? हाँ। तो खास तौर से ये याद रखो कि आइंदा इस दफ्तर में आना हो तो सिर्फ इजाजत लेकर ही आओ। अब तुम जा सकते हो यहाँ से। उतर। सरकार, वो नया रेंजर बड़ा गुस्ताख निकला। अपने दफ्तर में से उसने आपकी तस्वीर उतार फेंकी। आते ही हवा में उड़ने लगा। कोई बात नहीं, अभी नया है ना, कुछ ही दिनों में अपना काम समझ जाएगा। तब तक जंगल की कटाई रोक दूं? भीम सिंह, काम जारी रखो। हाँ। उस रेंजर से घबराने की कोई जरूरत नहीं है। जो ज्यादा ऊंचा उड़ने की कोशिश करता है उसे हम जमीन पर ले आते हैं। चलो। देखा निशाना हमारा? सदा लाजवाब है कुंवर जी, वरना मैं क्यों शिकार बनती आपकी? तो वो नया रेंजर मिला था तुम्हें रास्ते में, कैसा है वो? ये उन पुराने रेंजरों जैसा नहीं है जिन्हें आप आसानी से बस में कर लेते थे। ये कुछ और ही तेवर रखता है। तेवर? कभी तुम भी तो रखती थी, कर लिया ना बस में। मेरी बात और है। मैं तो एक नादान हेतनी थी, फंस गई। लेकिन राजा जी, इस बार आपकी टक्कर में एक मर्द बच्चा है, लगता है कुछ कर दिखाएगा। एक मामूली रेंजर क्या कर दिखाएगा? उसकी औकात ही क्या है? अरे उसके जैसे तो 36 छोकरे खरीद सकते हैं हम। देखा साहब, एक दरख्त और गिरा दिया। ये सब ठाकुर के आदमी है? जी हाँ साहब। चलो आइए। बंद करो या कटाई, बंद करो वो कटाई। कुंवर जी के प्रजा पे हुक्म चलाने वाले तुम कौन हो? सरकारी अफसर हूं और ये तमाम जंगल भी सरकार के हैं। ये तुम्हारे कुंवर जी की जागीर नहीं है, समझे? रेंजर बाबू, ये फूफा करने से पहले दफ्तर जाके नक्शे देखो, नक्शे। हाँ,
पिछले अफसर ने रिश्वत खाकर यहाँ के नक्शों में हेराफेरी की है, इसलिए मैं हेड ऑफिस से असली नक्शे अपने साथ लेकर आया हूँ। नक्शे पहले सभी लाते हैं, जो बाद में रद्दी में बिकते हैं, रद्दी में। काम जारी रखो। अबे ओ कुल्हाड़ी उठा। खबरदार, जो किसी ने कुल्हाड़ी उठाई तो इस जंगल में पेड़ काटना जुर्म है। जो पेड़ काटेगा उसे जेल जाना पड़ेगा। यस सर। तुम दफ्तर जाओ, जी। मैं आगे मुआयना करके आता हूँ। जी साहब। सुना नहीं? मैंने नहीं कहा है, साहब ने कहा है। जवानी की रेल चली जाए रे, छका छुक छका छुक छका छुक। अरे बिरजू। जी सरकार। जंगल में झरने के किनारे गाना कौन गाया करता है? सवेरे सवेरे बुलबुल, दोपहर में कोयल और रात में उल्लू साहब। मैं इंसान की बात कर रहा हूँ उल्लू। मैंने एक लड़की को गाते सुना है, बहुत मीठी आवाज थी। मीठी आवाज, लड़की लड़की खूबसूरत भी होगी। हो सकता है, मैं ठीक तरह उसे देख नहीं पाया। क्यों? उसने लैंप बुझा दिया था क्या? लैंप? कैसा लैंप? ये रोशनी वाला लैंप साहब। कुछ लड़कियां जरा शर्मीली होती हैं, ऐसे वक्त में उन्हें रोशनी नहीं चाहिए होती है। क्या क्या बकवास कर रहा है? घबराइए मत साहब, बिरजू बड़े बड़े राज हजम कर जाता है। पिछले रेंजर साहब इसी क्वार्टर में चंपा ग्वालन को लाया करते थे, मगर ये बात मैंने आज तक किसी को नहीं बताई और न मरते दम तक बताऊंगा। ओहो, तो तुम समझते हो कि पिछली रात यहाँ कोई लड़की आई थी? अरे साहब, मेरी तरह आप भी जवान हैं और जवानी में ऐसे गुल तो खिला ही करते हैं। शट अप। शर्म नहीं आती ऐसी बेहुदा बातें करते हुए? साहब, मैं बेहुदा बातें तो नहीं कर रहा हूँ। ये ओढ़नी कुछ कह रही है। अरे बुद्धू, ये ओढ़नी तो किसी झरने पार वाली लड़की की है। तेज हवा के झोंके से जो उसके गले से उड़ी, सीधा मुझ तक आ पहुंची। मगर इस ओढ़नी के पीछे उड़ते उड़ते आप झरने के उस पार मत चले जाइएगा, वरना खटिया पर आपकी वापसी होगी, क्योंकि राजगढ़ वालों की और झरने के उस पार वालों की जानी दुश्मनी है साहब। ऐसा क्यों? इसलिए कि वो लोग इस जंगल के पुराने बाशिंदे हैं। कभी झरने के दोनों तरफ के इलाकों पर उनके मुखिया का राज था, मगर कंवर साहब ने अंग्रेजों को मस्का लगा लगा कर झरने के इस तरफ की जमीन अपने कब्जे में कर ली। बस फिर क्या था, वो लोग भाले और कुल्हाड़े लेकर टक्कर पर आ गए। इस तरफ बंदूकें थी, इधर से ठाकुर ने ठाए से बंदूक चलाई। बेचारा उधर का मुखिया ढेर हो गया, तब से अंधेर हो गया। अब उसका बेटा यानी कि नया मुखिया अब राजगढ़ वालों के खून का प्यासा है सरकार। आप भूले से भी झरने के उस पार मत जाइएगा। भूले से तो नहीं, हाँ, जान बूझ के जा रहा हूँ। आ जाइए। अरे अरे सरकार, मत जाइए सरकार, मत जाइए सरकार। गए सरकार।